आज के दिन के बहुत सारी मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो चलो आज सुनते हैं बौद्धों का उपोषण। बौद्धों का उपोषण किस लिए और कैसे, किस लिए बौद्धों का उपोषण होता है, क्या वजह होती है बौद्धों के उपोषण की, और वह उपोषण कैसा होता है। तो किस लिए बौद्धों का उपोषण? बौद्धों का उपोषण केवल और केवल सत्वों के विशुद्धि के लिए होता है। मन की निर्मलता प्राप्त करने के लिए बौद्धों का उपोषण होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि उपोषण कैसे। देखिए, यह उपोषण धारण करने में दो पहलू है, दो बातें हैं। केवल दो बातें से हमारा उपोषण परिपूर्ण होता है। कौन से दो बातें? पहला है अनुसरण, पहला है शरणागमन, और दूसरा है शील ग्रहण। बस यह दोनों बातों में, इन दो बातों से बौद्धों का उपोषण पूर्ण हो जाता है। तो हमने पहले ही सुना कि बौद्धों के उपोषण का क्या कारण होता है, किस लिए होता है। बौद्धों का उपोषण सत्वों के निर्मलता के लिए होता है, जीवों को शुद्धता पाने के लिए होता है। यूं मानो भगवान बुद्ध ने जो विशुद्धि मार्ग बताया है, वह विशुद्धि पाने के लिए उपोषण व्रत होता है। तो भगवान बुद्ध ने शुद्धता पाने के लिए बहुत अच्छे उदाहरण दिए, उपमा से समझाया है। जैसे कोई मैला हुआ वस्त्र होता है, मैला हुआ सर होता है, मैला हुआ शीशा होता है, वह मैले शीशे को कैसे स्वच्छ करना होता है, मैले वस्त्र को कैसे स्वच्छ करना होता है। ऐसी उपमा से भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैले चित्त को कैसे शुद्ध करे, मैला हुआ चित्त कैसा शुद्ध होता है। भगवान बुद्ध बताते हैं विशाखा को, जो विशाखा मिगार माता नाम से प्रसिद्ध है। वह विशाखा को श्रेष्ठ उपोषण के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं। तो ये जो मैला चित्त होता है कैसा शुद्ध होता है? जब कोई उपासक अपने मन में ऐसा भाव रखता है कि हमारे भगवान अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है और लोक के जानकार है, सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषों का दमन करने वाले हैं, देव और शास्ता के, देव और मनुष्य के शास्ता है। तो ऐसा मन में अनुस्मरण करने से चित्त प्रसन्न होता है, मोद बढ़ता है और चित्तमल का प्रहान होता है। सज्जनों, इसी तरह धम्म के गुणों का अनुस्मरण करते हुए, संघ का अनुस्मरण करके, बुद्ध धम्म संघ का अनुस्मरण करके, उनके गुणों का स्मरण करके हमारे मन में प्रमोद जागता है, हमारा मन हर्षभरित होता है और हमारे मन में शुद्धताएं आती है। जब किसी के मन में ऐसे बुद्ध धम्म संघ के गुण का अनुस्मरण करके प्रसन्नता जागती है और उसकी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ हो जाती है, ऐसा उपासक अंतर्मन से कहता है
नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। यानी कि नत्थि मे शरणं अय्यं, मैं बुद्ध धम्म संघ के अलावा अन्य किसी को भी शरण नहीं जाऊंगा, अन्य किसी के भी मार्ग का अनुसरण नहीं करूंगा। इतनी मेरी दृढ़ श्रद्धा हुई है। ऐसा जो कहता है वह सही माने में अनुसरण होता है। जिस किसे उपोषित रखना होता है, श्रेष्ठ उपोषित धारण करना होता है, उसे पहली बात करनी होती है कि बुद्ध धम्म संघ का अनुसरण। क्योंकि एक ही वक्त बुद्ध धम्म संघ के अलावा अन्य किसी अगर हम शरण जाते हैं तो ऐसा संभव नहीं कि हमारी यात्रा सुकर होगी। जैसा कोई घोड़े की सवारी करने वाला इंसान होता है और वह एक ही वक्त दो घोड़े पर सवार होना चाहता है, एक ही वक्त यह घोड़े पे भी बैठता है और दूसरे घोड़े पे दूसरी टांग रखने का प्रयास करता है, तो संभव नहीं कि उसकी यात्रा सफल होगी। संभव तो यही है कि उसका अपघात हो जाएगा, उसके पैर को हाथ को चोट लग जाएगी, वो मुसीबत में गिर पड़ेगा। ठीक वैसे ही जिसे किसे बौद्धों का उपोषित धारण करना होता है तो उसे केवल और केवल बुद्ध धम्म संघ को ही अनुसरण करना पड़ता है। उसके मन में बुद्ध धम्म संघ के जो गुण है वह उस गुण को स्मरण करके जैसा जैसा उसका मन प्रसन्न होता जाता है वैसा वैसे उसके मन में शुद्धताएं आती जाती है। तो उपोषित धारण करने की यह पहली बात है कि वह शरणागमन करता है। बुद्ध धम्म संघ इसका अनुसरण करता है। और दूसरी बात बड़े ही महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण, वह है शील का ग्रहण करना। जो कोई उपोषित धारण करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ उपोषित वही है जो 8 शील ग्रहण करता है। जब कोई उपोषित धारण करने लगता है और 8 शीलों को ग्रहण करने को लगता है तो वह ऐसा सोचता है, उसके मन में ऐसा भाव जागता है कि हमारे भगवान बुद्ध के अरहत भिक्खु ऐसे होते हैं कि जिन्होंने जीवन भर में ऐसा शील ग्रहण किया है कि मैं पूरे जीवन भर जीव हिंसा से विरत रहकर अपना जीवन जीऊंगा। यानी पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं कोई भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। तो उपोषित धारण करने वाला उस भगवान बुद्ध की, उस अरहत की स्मरण करते हुए यह जीव हिंसा से विरत रहने का शील धारण करता है। उपोषित में हमारा दूसरा शील होता है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं न दिया हुआ कुछ नहीं लूंगा, यानी कि चोरी नहीं करूंगा। जिस बात पे मेरी मालकी नहीं है, वह चीज मेरी नहीं है, वह मैं नहीं लूंगा। तीसरा शील होता है जिस किसी का उपोषित होता है वह ऐसा शील ग्रहण करता है कि जैसे हमारे भगवान बुद्ध और उनके अरहत भिक्खु
संपूर्ण जीवन के लिए शील ग्रहण करते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और ब्रह्म से विरत रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ठीक उसी तरह मैं भी आज के दिन उपोषद के दिन, पूरे उपोषद के दिन इस ब्रह्मचर्य का, मैथुन धर्म को त्याग कर उपोषद का पालन करूंगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। चौथा शील होता है मुसावादा, यानी कि मैं कोई भी झूठी और कड़वी बात नहीं बोलूंगा। और पांचवा शील होता है सूरामेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि। यह शिक्षा पद में धारण करता हूं कि मैं कोई भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। और पांचवा शील उपोषद में होता है मैं अकाल भोजन नहीं करूंगा, जिसे विकाल भोजनम कहते हैं। मैं दोपहर के पहले ही 12 बजे के पहले ही एक ही वक्त भोजन करूंगा, जैसे हमारे अरहत भिक्षुगण के पूर्ण जीवन भर के लिए एक ही वक्त भोजन करते हैं और शाम को खाना नहीं खाते। ठीक उसी तरह मैं भी आज उपोषद के दिन इसी तरह अर्होतों का अनुस्मरण करूंगी। और सातवां शील होता है कि माला, गंध और भी कुछ जो आभूषण होते हैं वह मैं नहीं पहनूंगा। और आठवां शील होता है कि बड़े बड़े ऊंचे ऐसे आसनों पे, बिछाने पे मैं आज की रात नहीं सोऊंगा। इसी तरह यह 8 शील होते हैं। तो जिस किसे यह उपोषद धारण करना होता है उसे यह 8 शील धारण करना अनिवार्य होता है। बुद्ध ने इस श्रेष्ठ शील की बहुत सारी प्रशंसा की है और बुद्ध ने विशाखा से यह भी कहा है कि जो कोई ऐसा उपोषद धारण करता है वह सदा सर्वदा सर्वत्र सुख का लाभी होता है, आनंद का लाभी होता है, प्रमोद प्राप्त करता है। ऐसा यह हमारा श्रेष्ठ उपोषद होता है। मुझे आशा है कि सभी उपोषद धारण करने वाले उपासक उपासिकाओं को यह प्रवचन, यह इंफॉर्मेशन सहायक होगी, उनका उपोषद फलदायी होने में सहायक होगा। सभी के प्रति मंगल मैत्री का भाव रखते हुए धन्यवाद। जय भीम।